गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में मतलब राष्ट्रपति के बारे में हमने जाना था। ठीक है कि राष्ट्रपति का किस तरह से चुनाव होता है, कौन कौन भाग लेता है और किस तरह से प्रतिक्रिया पर अपने शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है। आइए हम आज से राष्ट्रपति से के बारे में ही जानेंगे। क्या राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, क्या क्या उसके पास पावर होता है। ठीक है, क्या क्या पावर होता है। उसी में से एक टॉपिक आता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये भी किसके पास पावर आता है? राष्ट्रपति के पास पावर रहता है। क्या रहता है? राष्ट्रपति के पास पावर रहता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, ये तीनों पावर किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है। आइए उसको विशेष तौर से हम आज जानते हैं। ठीक है। आज का मेन टॉपिक है कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। यानी राष्ट्रीय आपातकाल और एक राजकीय आपातकाल, दोनों को आज कंसेप्ट वे में एक व्यवहारिक तौर से समझते हैं कि हमारा देश भारत में किस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है और किस तरह से खत्म होता है और कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। आइए हम इसको बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है। जैसा कि देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णन है। कितना में वर्णन है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में वर्णित है। क्या है? वर्णित है, यानी संविधान में लिखित परिमाण है। क्या है? लिखित परिमाण है। और ये किस देश से लिया गया है? जर्मनी के देश से अपनाया गया है। किस देश से अपनाया गया? जर्मनी के देश से अपनाया गया। किस देश से? जर्मनी के देश से अपनाया गया। और एक कौन लागू करता है? राष्ट्रपति लागू करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति लागू करता है। कौन लागू करता है? राष्ट्रपति लागू करता है। ठीक है। आइए, किस कंडीशन के हिसाब से लागू करेगा? राष्ट्रपति जब चाहे जब मर्जी लागू कर देगा? उसको इच्छा अनुसार काम करना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए एक विशेष तौर से गुजरना पड़ता है। देश को तब कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है, तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता। ऐसा नहीं कि मतलब राष्ट्रपति जब इच्छा हुआ चलो भाई हम राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देता है, ऐसी बात नहीं। इसमें कंडीशन के हिसाब से ही लागू करते हैं। आइए उसको क्या क्या कंडीशन है जिसके बारे में जानते हैं। देखिए, बाह्य आक्रमण। क्या? बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण कहने का मतलब होगा कोई बाहरी देश, क्या बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, यानी पूरी तरह से चारों तरफ से आक्रमण कर दे, उस केस में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। क्या क्या सकता है? उस केस में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाए। और क्या हो जाए? युद्ध छिड़ जाए। क्या छिड़ जाए? युद्ध छिड़ जाए, यानी दूसरे देश से, भारत देश से क्या हो? युद्ध छिड़ जाए। यानी जब आक्रमण कर दे, आक्रमण करने के बाद क्या हो जाए? युद्ध छिड़ जाए, यानी मारा पीटी के नौबत पर आ जाए। ठीक है। यानी एक देश दूसरे देश को मार रहा, हम देश उसको देश में, उस केस में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाता था। क्या कर दिया? लागू किया जाए। और सशस्त्र विद्रोह के कंडीशन में भी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। और अशांति, क्या? और एक है आंतरिक अशांति। क्या? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति का कहने का मतलब है संपूर्ण भारत में क्या होगा? आंतरिक रूप से क्या हो? अशांति फैल जाए। क्या? मतलब शांति रूप से नहीं, अशांति हो जाए। हमेशा कहीं कहीं जहां के तहां दंगा, मतलब जहीं के तहीं अपने आप में झगड़ रहा, मार रहा, एक राज्य दूसरे राज्य को मार रहा, दूसरे राज्य तीसरे राज्य को मार रहा, राज से लड़ाई हो रहा है, जिला जिला से लड़ाई हो रहा है। मैंने कहने का मतलब संपूर्ण भारत में नहीं, सभी राज्यों में क्या हो जाए? अशांति फैल जाए। तो उस केस में भी मतलब ये लागू किया जाता था। और ये प्रथम मतलब कल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 1975 में थे, ये उस समय लागू किए थे। आंतरिक अशांति के तौर पर मतलब लागू किए थे इंदिरा गांधी। ठीक है। ये कंडीशन हुआ। 3-4 कंडीशन में मतलब लागू किया। बाह्य आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या आंतरिक अशांति हो जाए, तब मतलब ये राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं
भारत देश में राष्ट्रपति करेंगे। क्या राष्ट्रपति अपने खुद मर्जी से लागू करेंगे जब या इस तरह से कंडीशन नहीं, इसके लिए भी एक प्रावधान दिया गया। क्या दिया गया, जिसके बारे में समझते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल, क्या मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, जब मंत्रिमंडल लिखित सलाह देगी तो ही मतलब राष्ट्रपति ये लागू करेगी। क्या करेगी, मंत्रिमंडल लिखित तौर पर से लिख कर मतलब क्या देगी, लिख कर सलाह देगी कि आप जाइए राष्ट्रीय आपातकाल लागू कीजिए, राष्ट्रपति को कहेगा तो ही लागू करेगा। ऐसा नहीं कि वो अपने इच्छा के अनुसार मतलब लागू कर, देख लिया कि मतलब शस्त्र विद्रोह हो गया, युद्ध हो गया तो मतलब वो लागू कर देगा ना, ऐसा नहीं। मंत्रिमंडल की सलाह लेगा और सलाह लेने के बाद वो जो सलाह देगा वो लिखित देगा कि मैं लिखित प्रमाण देता हूं कि आप जाकर भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कीजिए। क्या करिए, लागू कीजिए। ठीक है, क्या करता है, लागू करता है। और लागू करने के बाद कितने 30 दिन का के लिए लागू करता है। कितना, 30 दिन के लिए लागू करता है। कितना, 30 दिन के लिए लागू करता। क्या करता, 30 दिन यानी 1 महीने के लिए लागू करता। क्या करता, 1 महीने के लिए लागू करता। जब मंत्रिमंडल लिखित सलाह पर राष्ट्रपति को कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू कीजिए, और कितने दिन के लिए लागू करता है, 1 महीने यानी 30 दिन के लिए लागू करता। पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, क्या अगर 1 महीने में वो आंतरिक शस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्यकर्म, शांति मतलब हो गया तो ठीक है, लेकिन लंबे समय काल के लिए चला गया तो क्या फिर से वही प्रतिक्रिया होगा, नहीं, उसके लिए अलग प्रावधान दिया गया। आइए उसके बारे में समझते। 30 दिन के लिए तो मंत्रिमंडल लिखित सलाह पर राष्ट्रपति को कह देगा कि लागू कीजिए। अगर फिर समय बढ़ाना हो तो क्या होगा, जिसके बारे में आगे समझते हैं। दोबारा के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन करवाना पड़ेगा। नहीं, अनुमोदन करवाना करेगा, बहुमत करवाना पड़ेगा। किससे, संसद से बहुमत करवाना पड़ेगा। यानी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा कितना बहुमत से, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। मतलब संसद में मतलब संसद से पारित कराना पड़ेगा 2/3 बहुमत से, यानी 66% से मतलब पारित हो जाएगा तो दोबारा मतलब ये मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। और कौन लागू करेगा, वही राष्ट्रपति लागू करेंगे। कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए करेगा। कितना, 6 महीने के लिए लागू करेगा। क्या करेगा, 6 महीने के लिए लागू करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना राष्ट्रीय आपातकाल कि किस तरह से लागू होता है, पहले कौन करता है, फिर कैसे समय बढ़ाता है। में एक एक पॉइंट को हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको अच्छी से समझिए। ठीक है, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कितना, 2/3 बहुमत से लागू करा, कितना, 6 महीने के लिए लागू कर देगा। कितना, 6 महीने के लिए लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, ये संपूर्ण देश में चलेगी। क्या अब इसके बारे में सोचिए, जब 6 महीने के लिए लागू हो जाए, जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू हो जाए तो इसको प्रभाव को समझते, क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसमें, इसके बारे में समझते। अनुच्छेद 352 जब लागू हो जाता है, क्या हो जाता है, 352 लागू हो जाता है तो कहता है, जानते हो, ये अनुच्छेद 352 के तहत जब देश में लागू हो जाता तो अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 19 क्या है, हमने मूल अधिकार में अच्छी तरह से समझा दिया था। यानी हमारा घूमने का, फिरने का, आने का, जाने का, व्यवसाय करने का, बोलने का, ये सब सारी का कर दिया जाएगा, प्रतिबंध कर दिया जाएगा। इसकी डिटेल अनुच्छेद हमने पिछले क्लास में मूल अधिकार में अच्छी तरह से बता दिया है। ये लेके आएगा, यानी कहने का मतलब 352 जब भी आएगा तो 2 को फ्री कर देगा, या 2 फ्री लेके आएगा। अनुच्छेद 352 आएगा तो 2 अनुच्छेद फ्री लेके आएगा। क्या फ्री लेके आएगा, अनुच्छेद 358 और 359 क्या कहता, मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा।
मूल अधिकार हमारा जितना भी है वो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बशर्ते 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 359 कहता है कि मूल अधिकार हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड, खत्म। और बशर्ते अनुच्छेद 20 और 20 और 21 छोड़कर ये दोनों लागू रहेगा। और अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये बात कही गई है। ठीक है, जब लागू हो जाता है तब। आइए देखते हैं लोकसभा का कार्यकाल, जब अनुच्छेद मतलब राष्ट्रीय पातकाल लागू हो जाता तो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्या बात हुआ कि बढ़ाया जा सकता है, यानी लंबे समय तक हो गया तो लोकसभा का कार्यकाल कितने के लिए, 5 साल की होती है, तो उसको 6 साल किया जा सकता है। यानी अगर पहले हो गया तो नहीं किया जाएगा, अगर ज्यादा समय लग गया तो बढ़ाया जा सकता है। यानी कितने साल हो जाएगा, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का 1 साल तक यानी 6 साल हो जाएगा। ठीक है, ये बात कही गई है। ठीक है, आगे समझते हो। जैसे देखिए राज्य सरकार की जो पावर रहेगी, राज्य सरकार के पावर रहेगी, राज्य सरकार का पावर क्या होता है, मुख्यमंत्री जितना भी उसकी पावर रहेगी विहीन हो जाएगी, यानी बहुत कम जाएगी, एकदम निम्न स्तर पर रहेगी। राज्य सरकार के पावर के हिसाब से काम नहीं करेगा, केंद्र सरकार की पावर बहुत वहां पर ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। राज्य सरकार की पावर को वहां पर शून्य के समान समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया तो मतलब राज्य सरकार अपना पावर से हिसाब से काम करेगा, ऐसा काम नहीं करेगी। उनकी राज्य सरकार जो पावर होती क्या होती, विहीन हो जाती है, कम हो जाती है, हद तक बहुत नीचे चला जाती है। वो केवल किसके, केंद्र के दिशा निर्देश, केंद्र के जो दिशा निर्देश देते हैं उस हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो मतलब अपना पावर के हिसाब से काम करेगा, नहीं, उसकी शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, विहीन हो जाती है, एक लेवल शून्य लेवल तक चली जाती, मान सिर्फ नाम मात्रा की रहती है, जो कि सिर्फ पद ग्रहण के तौर पर सिर्फ रहती है। इस तरह से राज्य सरकार की पावर रहती है। ठीक है, ये रहती है जी। आइए और हम समझते हैं जो मतलब अभी तक 2023 तक यानी 26 जनवरी 1950 से 2023 तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लागू हुआ, कितनी बार लागू हुआ, जिसको बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार, 3 बार लागू हुआ। कितने बार, 3 बार लागू हुआ, 3 बार। कितने बार, 3 बार। किस किस के साथ लगा, देखिए पहला 1962 में लागू हुआ। क्या पहला कब हुआ, 1962 में, मतलब भारत और चीन के साथ युद्ध हो गया था। क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। देखिए हमने बताया था युद्ध के क्षेत्र में, क्या, युद्ध के क्षेत्र में। तो पहला हो गया ना युद्ध के क्षेत्र में, यानी 1962 में, 1962 में भारत पाकिस्तान से क्या हो गया था, युद्ध हो गया था। उस केस में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, और आपको पूछ देगा कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। क्या थे, जवाहरलाल नेहरू थे। आइए इसको सुनते हैं। दूसरा बार बंगाल संकट 1971 में, बंगाल संकट के तौर पर उस केस में भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। तो कौन लागू किया था, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी। ठीक है, हाँ इंदिरा गांधी। ठीक है, और 1975 में, 1975 में भी आंतरिक, यहाँ पे देखिए आंतरिक अशांति हो जाए तब लागू किया जाएगा। तो देखिए यहाँ 1975 में आंतरिक अशांति के तौर पर लागू किया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी तक यानी 2023 तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने, 3 बार लागू हो चुका है। कितने बार, 3 बार लागू हो चुका है। अभी वर्तमान में 2023 तक कितने, 3 बार लागू हो चुका है। ये
राष्ट्रीय आपातकाल लगभग कंप्लीट हो गया। इसको आप मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की टॉपिक को आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको काफी समझ और अच्छी दिमाग को विकसित आएगा। आइए समझते हैं आगे। और देखिए एक क्या होता है राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल होता है सिर्फ राज्य में लगाया जाता है, जैसे वो बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, यानी एक राज्य में ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक राज्य में लगाएं तो दूसरे राज्य भी प्रभाव हो जाएगा। जैसे हम मान के चले बिहार है, बिहार राज्य में राजकीय आपात लगाएं तो ऐसा नहीं कि मतलब गुजरात में भी राजकीय आपात लग जाएगा, नहीं। यानी एक राज्य में तो एक ही राज्य में लगाया जा सकता, एक राज्य से तो दूसरा राज्य में भी लगाया जा सकता। उस कंडीशन जब संविधान के अनुसार काम नहीं करेगा तब दूसरे राज्य भी लगा सकता है। लगाने का कंडीशन क्या होता, क्यों लगाया जाता, किस कारण से लगाया जाता, हमने कि जैसा कि क्या देखा, हमने राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की कंडीशन क्या होगा, जब बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, युद्ध हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, तब लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार राजकीय आपातकाल लगाने के लिए एक कंडीशन होती है, क्या होती है, एक शर्त होती है। ऐसा नहीं कि चलो भाई आज मेरा मूड खराब है, चलते हम मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, आज चलते हम बिहार में राज्य में राजकीय आपातकाल लगाते, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, आइए उस कंडीशन को समझते हैं। देखिए इसको कंडीशन के साथ अनुच्छेद अनुच्छेद 355 कहता, अनुच्छेद 355 कहता, अनुच्छेद 355 कहता, जब राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा, यानी राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा, तो संविधान के अनुसार क्या काम नहीं कर रहा, जैसा कि संविधान में लिखित प्रमाण है कि कोई भी राज्य सरकार की जो सरकार होगी वो बहुमत दल की होगी, ना कि मतलब निरपक्ष दल की होगी, यानी बहुमत होना चाहिए। यानी बहुमत कितना होना चाहिए, यानी 50% से एक ज्यादा, यानी 50% से एक ज्यादा होना चाहिए। किसमें, विधानसभा में। क्या, विधानसभा से अगर सरकार गिर जाती है, कि सरकार की बहुमत दल नीचे गिर जाती है, तब वह लागू किया जा सकता है। क्या, लागू किया जा सकता है। जब सरकार गिर जाती है ना, गिर जाने का कहने का मतलब हो कि जो विधानमंडल में, यानी विधानमंडल में, विधानमंडल के विधानसभा में सरकार क्या हो जाती, गिर जाती है, तब ये राजकीय आपातकाल लागू किया जाते हैं। पहला कंडीशन हो गया। देखिए बहुमत के अभाव पर, बहुमत नहीं हो, क्या हो, बहुमत नहीं हो तब, और क्या हो जाएगा, राज्य में अशांति हो जाए, क्या हो जाए, समुच्च राज्य में अशांति हो जाए, दंगा हो जाए, उग्र हो जाए, पूरी तरह से मतलब जहां के तहां दंगा हो जाएगा संपूर्ण राज्य में, तब राजकीय आपातकाल लागू किया जाता। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कभी कभी हम देखते हैं अपने राज्य में कि अपने राज्य में देखते हैं कि जिला स्तरीय पर भी मतलब लागू किया जाता था। वो धारा 144 होता है जो कि एक जिला में लागू होता, वो प्रशासन व्यवस्था लागू करते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं, वो अलग व्यवस्था है। इसको राजकीय आपात के तौर पर नहीं देखते। वो धारा 144 के तहत हम लोग को आना जाना प्रतिबंध होता है। एक निश्चित समय सीमा दिया जाता है जिससे हम लोग अपना जरूरतमंद की सामान को खरीद और बिक्री कर सकते हैं, वो अलग बात है। ये राजकीय आपातकाल ये संपूर्ण राज्य की बात करती है। ठीक है, ये जब अशांति हो जाए, क्या, अशांति हो जाए, तब हो मतलब ये लागू हो जाए, यानी अशांति तरह से जहां के तहां उग्र हो गया, दंगा हो गया, फैल गया पूरी तरह से, तब लागू करता। आइए कैसे लागू करते हैं उसको तरह से समझते हैं। इस कंडीशन हो गया लागू, अब किस प्रतिक्रिया से लागू करता है ये, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 365 कहता, अनुच्छेद 365 कहता है जब राज्य में बहुमत का अभाव हो जाए, क्या, बहुमत के अभाव हो जाए, अशांति हो जाए, राज्य में क्या, अशांति हो जाएगा,
तो अनुच्छेद 365 कहता है, यानी अनुच्छेद 365 कहता है, यानी लिखित प्रमाण देता है, एकदम लिखित कहता है। जब इस तरह से कंडीशन हो जाए, क्या इस तरह से कंडीशन हो जाए तो अनुच्छेद 365 कहता केंद्र दिशा निर्देश देता है, यानी केंद्र हमारा दिशा निर्देश देगा, यानी केंद्र बताएगा कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपको करना है, किस तरह से राज्य को चलाना है, वो बताता है। यानी केंद्र दिशा निर्देश देता है, किसको, राज्य को देता है, किसको देता है, राज्य को देता है। यानी केंद्र दिशा निर्देश देगा, किसको, राज्य को देगा। ठीक है, राज्य को देगा, किसको देगा, राज्य को देगा। राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। और राज्यपाल कौन भेजता है, राष्ट्रपति भेजता है, यानी केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया होता है। क्या होता है, केंद्र द्वारा भेजा गया होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल सूचना देगा, देखिए राज्यपाल सूचना देगा, राज्यपाल सूचना देगा राष्ट्रपति को। क्या देगा, राष्ट्रपति को सूचना देगा, राष्ट्रपति को सूचना देगा कि देखिए राज्य में क्या है, सभी यानी संविधान के अनुसार काम नहीं चल रहा है, यानी बहुमत के आधार से सरकार नहीं चल रही है, राज्य में अशांति होगी, तब सूचना देती है राज्यपाल, किसको, राष्ट्रपति को। कब देती है, राष्ट्रपति को देती है कि इस तरह से राज्य में काम हो रहा है, इस तरह से व्यवस्था चल रहा है, तो राज्यपाल सूचना देती है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या करता है, लागू करता है, राष्ट्रपति लागू करता है। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, देखिए मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर 60 दिन के लिए, कितना, 60 दिन के लिए राजकीय आपातकाल लागू कर देता है। क्या करता है, राजकीय आपातकाल लागू कर देता है। ठीक है, क्या, राजकीय आपातकाल लागू कर देता है। यानी कौन करता है राजकीय आपातकाल लागू, राष्ट्रपति करता है। आप भूल नहीं जाएगा कि राज्यपाल मारिएगा, राज्यपाल मतलब सूचना देता है, किसको, राष्ट्रपति को सूचना देता है कि जो राज्य का मतलब संविधान के अनुसार काम नहीं चल रहा, यानी बहुमत के दल के नहीं चल रहा, राज्य में अशांति हो गया है, तब राज्यपाल सूचना देता है राष्ट्रपति को। तब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर, क्या, लिखित सलाह पर 60 दिन के लिए लागू कर दिया जाता है, यानी 2 महीने के लिए राजकीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है। ठीक है, राजकीय आपातकाल लागू किया जाता है। जब राजकीय आपातकाल लागू हो जाता है, क्या, राज्य में राजकीय आपातकाल लागू हो जाता है, तब क्या देखते हैं, सीएम का पद खत्म, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का पद खत्म, विधानमंडल खत्म, विधानमंडल भंग हो जाएगा, खत्म। अब मतलब नई व्यवस्था से चुनाव होगी, नई व्यवस्था से सरकार बनेगी, यानी नया सरकार नई विधानमंडल के हिसाब से बनेगी, यानी नया सरकार बनेगी, यानी अर्थात कह सकते हैं मुख्यमंत्री का पद खत्म, फिनिश्ड, विधानमंडल खत्म। लेकिन हाई कोर्ट रहता है, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट है जो वो भी खत्म हो जाएगा, वो व्यवस्था लागू रहता है। और आप लोग को आप थोड़ा सा इसमें दिमाग थोड़ा सा तर्क शक्ति आ रहा होगा, क्या इस तरह से राजकीय आपातकाल में लागू हो जाएगा, इस तरह से केस हाई कोर्ट में जा सकता है, आप सोच सकते हैं, जा सकता है, नहीं जाएगा। क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह से मैटर होगा तो जो मुख्यमंत्री होता है इस तरह से मतलब व्यवस्था लागू कर सकता, केस लेके जा सकता, नहीं लाया जाता। क्यों ले जा सकता, इसमें सीधा ही बता दिया कि ये संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा, यानी बहुमत दल के हिसाब से काम नहीं कर रहा, अशांति के तौर पर से मतलब राज्य में हो गया, इसी कारण वो हाई कोर्ट में नहीं जा सकता है। आइए समझते हैं आगे। जब दोबारा लागू करना होगा, जब दोबारा राज्य में लागू, पहले क्या हो 2 महीने के लिए लागू कर दिया, क्या देखिए 2 महीने के लिए लागू कर दिया, क्या 2 महीने के लिए लागू कर दिया। अब दोबारा करने के लिए क्या प्रावधान दिया गया, जिसको समझते हैं, दोबारा करने के लिए मतलब 2/3 बहुमत, यानी साधारण बहुमत से संसद से
साधारण बहुमत, यानी लोकसभा राज्यसभा से साधारण बहुमत यानी 1/2 से यानी साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा, जो कि मतलब साधारण बहुमत कहते हैं। ठीक है, इससे लागू कर दे कितना 6 महीने तक लागू कर देगा, कितना 6 महीने तक लागू कर दिया जाएगा। और प्रथम बार यानी प्रथम बार लागू हुआ था राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? पंजाब में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? पंजाब में लागू हुआ था। पंजाब में प्रथम बार राजकीय आपातकाल लागू हुआ था 1952 में। कब? 1952 में राजकीय आपातकाल लागू हुआ था, जिसमें से पंजाब को कितनों 4 भाग में खंडित हो गया। जब राजकीय आपातकाल लागू हुआ 1952 में, तो पंजाब को कितनों 4 भाग में खंडित कर दिया गया था। क्या कर देगा? खंडित कर दिया गया था, जिसमें से 1966 में शाह आयोग की सिफारिश पर शाह आयोग के सिफारिश पर हरियाणा बट गया, पंजाब बट गया, हिमाचल बट गया और चंडीगढ़ बट गया, यानी पंजाब का टुकड़ों 4 भाग में टुकड़ा हो गया। प्रथम बार राजकीय आपातकाल लागू हुआ 1952 में, और 1966 में शाह आयोग सिफारिश आया, जिसमें से पंजाब को 4 भागों में बांट दिया गया। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, ये 4 खंडों में टूट गया। ठीक है, ये और जब राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए तो क्या वहां की जो राज्य का कानून रहेगा, वो कानून व्यवस्था कौन बनाएगा? अब तो वहां सरकार, तो वहां की मुख्यमंत्री की पद खत्म, विधानमंडल खत्म, तो कौन बनाएगा वहां की सरकार? किस तरह से शासन व्यवस्था चलेगा? कौन वहां का देख रेख करेगा? जनता को वहां कौन कंट्रोल करेगा? कौन नियम बनाएगा? किसके आधार पर काम करेंगे? ये तो और भी अशांति तरह से फैल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस कंडीशन में, राजकीय आपात कंडीशन में, मतलब वहां की राय, मतलब कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। यानी राजकीय का कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। यानी राजकीय आपातकाल के दौरान राज्य का कानून व्यवस्था कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, और संसद के हिसाब से काम किया जाएगा। यानी संसद हो गया, लोकसभा, राज्यसभा बनाएगा कानून, और उसके हिसाब से राज्य की व्यवस्था चलेगी। और इसकी समय सीमा निश्चित कर दिया गया। ऐसा नहीं कि राजकीय आपातकाल लागू हो गया, लागू हो जाने का मतलब संसद नियम बना के चला गया तो वो नियम हमेशा के लिए चलता रहेगा, नहीं। उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित दिया गया। उस नियम को मतलब 1 साल तक ही सीमित रहेगा। कितना? 1 साल तक ही सीमित रहेगा। यानी 1 साल तक ही सीमित रहेगा। यानी जब राजकीय आपातकाल राज्य में लागू हो जाता है, तब राज्य में कानून व्यवस्था संसद बनाती। कौन बनाती? संसद बनाती है। जो समय अवधि कितना रहती है? मात्र 1 साल तक रहती है उस समय अवधि। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल लगभग कंप्लीट हो गया है, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जरूर क्वेश्चन को देखिए। आप जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं अगले टॉपिक वित्तीय आपातकाल को लेके आऊंगा। ठीक है, इस टॉपिक को मैं यहीं रोकता हूं, आज के लिए ही। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।